यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। शिक्षा शास्त्र का मॉडल पेपर है जो आपका 6 तारीख के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है। इस पूरे मॉडल पेपर को आंसर के साथ यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपने सारा मॉडल पेपर देखा तो आप यहाँ 95 प्लस मार्क्स जरूर स्कोर करेंगे। सभी ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगर इसका आपको नोट्स चाहिए तो आप इसके नोट्स मटेरियल को हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर पढ़ सकते हैं। वहाँ पर आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी, लेकिन ये नोट्स वहाँ पे आपको मटेरियल एज मिल जाएगा। वहाँ जाके आप पढ़ लीजिए। समय आपको 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा साथियों बच्चों, और पूर्णांक 100 अंक का है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। प्रश्न संख्या बहुविकल्पीय। प्रश्न संख्या 1 क्या है? बहुविकल्पीय प्रकार का है। और प्रश्न संख्या 2 से 6 तक निश्चित उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 7 से 12 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर आपको 25 शब्दों में देना है। ठीक है। प्रश्न संख्या 13 से 18 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 19 से 21 तक विस्तृत उत्तरीय यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जिनका प्रत्येक उत्तर आपको लगभग 250 शब्दों में देना है, 250 से 300 शब्दों में। तो चलिए आते हैं, और सभी प्रश्नों का निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। तो चलिए बहुविकल्पीय प्रश्न की तरफ आते हैं। ठीक है, तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पूरा मॉडल आप देखेंगे यहाँ पे, आंसर के साथ आपको यहाँ पे पढ़ाया गया है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। तो पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय है का प्रश्न क्या है कि भारत में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? भारत में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय, भारत का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तक्षशिला। फिर खा प्रश्न, शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि बालक की सक्रियता पर अधिक बल देती है? क्या व्याख्यान विधि देती है, अनुकरण विधि देती है, खोज विधि देती है, अनुशासन विधि? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खोज विधि। बच्चों अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है बच्चों यहाँ पे। कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था? क्या 1948 में, 1952 में, 1964 में, 1986 में? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1964 में। अगला प्रश्न है अधिगम, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार रिपीटेड प्रश्न है। अधिगम के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अधिगम के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? क्या थॉर्नडाइक है, स्किनर है, कोहलर है, वॉटसन है? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था बच्चों, ध्यान रखिएगा, किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न है, प्रेरणा का स्वाभाविक कारण क्या होता है? क्या संवेग होता है, रुचि होता है, आदत होता है, संस्कार? तो संवेग होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निश्चित उत्तरीय प्रश्न, जिसमें प्रश्न नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि प्राचीन कालीन शिक्षा का एक उद्देश्य बताइए। ठीक है, तो प्राचीन कालीन शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है चरित्र निर्माण और नैतिक मूल्यों का विकास। चरित्र निर्माण और नैतिक मूल्यों का विकास करना था। तीसरा प्रश्न है, मुस्लिम काल में शिक्षा का प्रारंभ किस संस्कार से होता था? तो मुस्लिम काल में शिक्षा का प्रारंभ बिस्मिल्लाह संस्कार से होता था। चौथा प्रश्न है बच्चों, सैडलर कमीशन की नियुक्ति क्यों की गई थी? सैडलर कमीशन की नियुक्ति क्यों की गई थी, क्यों की गई? तो सैडलर कमीशन 1917 से 1919 की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली की समस्याओं का अध्ययन करना और उसमें सुधार के लिए सुझाव देना था। पांचवा प्रश्न है बच्चों, बुद्धि के 4 तत्वों का समूह है। बुद्धि चार तत्वों का समूह है, यह किसने कहा है? तो बुद्धि 4 तत्वों का समूह है, यह कथन अल्फ्रेड बिने का है। किसका है ये? कथन से संबंधित प्रश्न है, अल्फ्रेड बिने का है। दंड के क्या उद्देश्य हैं? तो दंड का उद्देश्य अपराधी को दंडित कर न्याय स्थापित करना, अपराध रोकना, समाज की सुरक्षा करना और अपराधी का सुधार सुनिश्चित करना है। फिर बच्चों यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर आपको 25 शब्दों में देना है। क्या है? 1952 से 53 के माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1952 से 53 के माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 1952 से 53 के माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। इसे मुदालियर आयोग भी कहा जाता है, जिसका उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा में सुधार करना था। फिर बच्चों 8वां प्रश्न है, भाषा एवं धर्म की शिक्षा के विषय में मालवीय जी के विचारों को व्यक्त कीजिए। तो मालवीय जी ने भाषा और धर्म की शिक्षा को नैतिकता और राष्ट्रीय एकता का आधार माना। वे शिक्षा में
मातृभाषा और धार्मिक मूल्यों के समावेश पर जोर देते थे। 9वां प्रश्न है बच्चों, दंड देने की दो हानियां लिखी हैं। तो दंड देने की दो हानियां निम्नलिखित हैं। अपराधी का मानसिक और सामाजिक पतन, समाज में दंडात्मक मानसिकता का विकास। फिर बच्चों 10वां प्रश्न है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्या है, थार्नडाइक ने अधिगम के कितने नियम प्रतिपादित किए हैं। तो थार्नडाइक ने 3 अधिगम नियम प्रतिपादित किए हैं। पहला है प्रेरणा का नियम, ये लॉन्ग में भी बच्चों आता है इनका क्वेश्चन, तो यहाँ शॉर्ट में है, लॉन्ग में भी आपको देखने को मिल सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आता जरूर है। थार्नडाइक के 3 अधिगम नियम प्रतिपादित किए हैं। पहला है प्रेरणा का नियम। प्रेरणा का नियम क्या कहता है कि किसी कार्य को करने के लिए व्यक्ति में प्रेरणा होना आवश्यक है। फिर दूसरा है बच्चों संबंध का नियम, यदि दो वस्त्र या घटनाएं बार बार एक साथ घटित होती हैं तो व्यक्ति उनमें संबंध बना लेता है। फिर तीसरा बच्चों है अभ्यास का नियम, बार बार अभ्यास करने से अधिगम मजबूत होता है। फिर बच्चों है अवधान की विशेषताएं बताइए, 11 नंबर प्रश्न है। तो अवधान की विशेषताएं हैं फोकस, एकाग्रता, स्थिरता, अवधि और बाहरी प्रभावों से विमुखता। राष्ट्रीय ओपन स्कूल की स्थापना कब की गई थी, बिल्कुल है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय ओपन स्कूल NOS की स्थापना 23 नवंबर 1989 को हुई थी ताकि व्यापक, सस्ती और अनौपचारिक शिक्षा प्रदान की जा सके। फिर बच्चों आ जाइए यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न, जिनका उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। 13वां प्रश्न है महात्मा गांधी के शैक्षिक योगदान का वर्णन कीजिए। महात्मा गांधी ने शिक्षा को जीवन जीने का साधन माना। उन्होंने बेसिक शिक्षा पर जोर दिया, जिसमें चरखा, खादी और स्वदेशी वस्त्रों का उपयोग करके आत्मनिर्भरता सिखाई। गांधी जी ने ग्रामीण और शोषित वर्गों के लिए सरल और व्यवहारिक शिक्षा प्रणाली की वकालत की, जिससे समाज में समानता और आत्मनिर्भरता आए। यहाँ पे 14वां प्रश्न है बच्चों, प्रदूषण रोकने के विभिन्न उपायों की विवेचना कीजिए। प्रदूषण रोकने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं, जैसे इको फ्रेंडली प्रौद्योगिकी का उपयोग, प्रदूषणकारी यंत्रों की जगह पर्यावरण संरक्षित तकनीकों का प्रयोग, क्लीन ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत का उपयोग करके ऊर्जा उत्पादन। फिर है सतत परिवहन प्रणाली, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को बढ़ावा देना और निजी वाहन कम करना। फिर बच्चों चौथा है कचरे का उचित प्रबंधन, रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग और कचरे के सही निस्तारण का अभ्यास। फिर बच्चों 5वां है पर्यावरणीय जागरूकता, लोगों को प्रदूषण के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और उन्हें जिम्मेदार बनाना। फिर बच्चों है वन संरक्षण, वनों की कटाई को रोकना और नए पेड़ लगाना। फिर यहाँ पे देखिए बच्चों आगे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न नहीं सॉरी थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियमों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे उत्तर है थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम 3 हैं, प्रयोग का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। प्रयोग का नियम क्या कहता है, यह नियम कहता है कि जो प्रतिक्रिया किसी समस्या के समाधान के बाद होती है वह भविष्य में उस समस्या को हल करने के लिए अधिक उपयोगी हो जाती है। यानी कि अगर कोई बच्चा समस्या के समय वो अपना समाधान कर लेता है तो वो चीज़ उसको हल करने के लिए वो अधिक उपयोगी हो जाती है, यानी कि भविष्य में वो समस्या को आसानी से प्रयोग में लाकर यानी कि भविष्य में उस चीज़ को फिर से सही कर लेगा, यानी कि सॉल्व कर लेगा। तो उदाहरण में क्या कहते हैं थॉर्नडाइक साहब, अगर किसी बटन को दबाने से रोशनी जलती है तो बार बार इस प्रक्रिया को दोहराने से सही प्रतिक्रिया मजबूत होती जाती है। प्रभाव का नियम क्या कहता है, यह नियम बताता है कि कोई व्यवहार अगर सुखद परिणाम लाता है तो वह व्यवहार भविष्य में अधिक बार होगा, यदि कोई व्यवहार दुखद परिणाम लाता है तो वह कम बार होगा। उदाहरण की बात करें, अगर पढ़ाई के लिए पुरस्कार मिलता है तो विद्यार्थी उसमें अधिक रुचि लेगा। अभ्यास का नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार बार बार एक ही प्रतिक्रिया को करने से वह आदत बन जाती है और सीखने का स्थायित्व बढ़ता है। निबंधात्मक परीक्षण के दोष क्या हैं, उत्तर है निबंधात्मक परीक्षण के दोष हैं छात्रों की विविधता को पर्याप्त रूप से नहीं पकड़ पाना, जल्दी मूल्यांकन की कमी, व्यक्तित्व पर निर्भरता और विद्यार्थी की सोचने की प्रक्रिया को सही तरीके से मापने में कठिनाई। यह प्रकार विद्यार्थियों के गहने ज्ञान का सही आकलन नहीं कर पाता। यह प्रकार विद्यार्थियों के गहरे ज्ञान का सही आकलन नहीं कर पाता। यानी निबंधात्मक परीक्षण के दोष यही है कि निबंधात्मक
जो विद्यार्थी के गहरे ज्ञान का सही आकलन नहीं कर पाता, ये इसका दोष है। फिर 17वां प्रश्न है बच्चों, मानसिक स्वास्थ्य के व्यक्तिगत घटकों का उल्लेख कीजिए। तो मानसिक स्वास्थ्य के व्यक्तिगत घटकों में आत्मसम्मान, भावनात्मक स्थिरता, तनाव प्रबंधन क्षमता, प्रेरणा, सामाजिक संपर्क और मानसिक रोगों के प्रति जागरूकता शामिल है। ये सभी तत्व व्यक्ति की मानसिक भलाई और संतुलन को बनाए रखते हैं। 18वां प्रश्न क्या कहता है, बुद्धि और ज्ञान में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बुद्धि व्यक्ति की सोचने समस्याओं का समाधान करने और नई जानकारी को समझने की क्षमता है जो जन्मजात होती है। ज्ञान इसके विपरीत है, व्यक्ति की अर्जित जानकारी है जो अनुभव, शिक्षा और अध्ययन से प्राप्त होती है। इसलिए बुद्धि प्राकृतिक क्षमता है जबकि ज्ञान अनुभव जनित होता है। यहाँ पे आइए बच्चों देखते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जिनका उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है। 19वां प्रश्न क्या कहता है कि मध्यकालीन शिक्षा के गुण दोष की विवेचना कीजिए। या फिर आप अथवा में, यहाँ पे प्रत्येक लॉन्ग 10 नंबर के हैं। तो अथवा में है पर्यावरण शिक्षा वर्तमान समय की महत्तम आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए, यानी इस पर एक निबंध लिखना है। तो सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। पर्यावरण शिक्षा आज के समय में अत्यंत आवश्यक हो गई है क्योंकि हमारे प्राकृतिक संसाधन तेजी से नष्ट हो रहे हैं और पर्यावरणीय असंतुलन बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, वन की कटाई और जैव विविधता का ह्रास जैसी समस्याएं विश्वव्यापी संकट बन चुकी हैं। इन समस्याओं से निपटने के लिए लोगों में जागरूकता लाना आवश्यक है, जिसे केवल पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से ही संभव बनाया जा सकता है। फिर बच्चों यहाँ पे हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे पर्यावरण शिक्षा का अर्थ। तो पर्यावरण शिक्षा का अर्थ प्रकृति और मानव के बीच संतुलन बनाए रखना से है। यह शिक्षा हमें सिखाती है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग करें और पर्यावरण की रक्षा करें। यह विषय हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे क्रियाकलापों का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है और हम इसे कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता। पर्यावरणीय जागरूकता, लोग पर्यावरणीय समस्याओं और उनके प्रभावों को समझ सकें। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, जल, वायु, मिट्टी और जैव विविधता की रक्षा हेतु पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान जैसे कि प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करना। फिर बच्चों है हरित जीवन शैली को अपनाना। क्या है, टिकाऊ विकास के लिए पर्यावरण अनुकूलन जीवन शैली अपनाना। निष्कर्षतः बात करेंगे कि पर्यावरण की जानकारी क्यों आवश्यक है। तो पर्यावरण शिक्षा न केवल हमारी वर्तमान बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह हमें एक स्वस्थ और संतुलित पर्यावरण प्रदान करने में मदद कर सकती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और इसे अपने जीवन में अपनाना चाहिए ताकि पृथ्वी को सुरक्षित रखा जा सके। फिर बच्चों आ जाइए सीखना क्या है। सीखना क्या है, थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने के मुख्य नियमों का वर्णन कीजिए। तो सीखना एवं थॉर्नडाइक के सीखने के नियम, भूमिका क्या है। तो सीखना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अनुभव, अभ्यास और शिक्षा द्वारा नए व्यवहार, ज्ञान, कौशल एवं दृष्टिकोण अर्जित करता है। शिक्षा शास्त्री एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने सीखने की प्रक्रिया को समझाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम प्रस्तुत किए जिन्हें सीखने के मूल नियम कहा जाता है। सीखने के प्रमुख नियम, थॉर्नडाइक लॉज ऑफ लर्निंग क्या है। प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट्स। यदि कोई कार्य करने से व्यक्ति को सुखद या सकारात्मक परिणाम मिलता है तो वह कार्य दोहराने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। यदि कार्य का परिणाम नकारात्मक या अप्रिय होता है तो उसकी पुनरावृत्ति की संभावना कम हो जाती है। उदाहरण में देखेंगे, यदि छात्र अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए मेहनत करता है और उसे सफलता मिलती है तो वह भविष्य में भी परिश्रम करेगा। अभ्यास का नियम क्या कहता है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। किसी भी कौशल या ज्ञान को बार बार अभ्यास करने से सीखना अधिक प्रभावी हो जाता है। अभ्यास करने से न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन मजबूत होता है जिससे सीखना स्थायी हो जाता है। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति रोज साइकिल चलाने का अभ्यास करता है तो वह उसमें निपुण हो जाता है। तत्परता का नियम क्या कहता है, लॉ ऑफ रीडीनेस। जब व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से सीखने के लिए तैयार होता है तब सीखना अधिक प्रभावी होता है। यदि व्यक्ति तैयार नहीं है तो उसे ज़बरदस्ती सिखाया जाए तो वह
कुंठा महसूस कर सकता है। उदाहरण, बच्चा तभी जल्दी सीखता है जब वह मानसिक रूप से तैयार होता है। निष्कर्ष की बात करें तो थॉर्नडाइक के नियम यह दर्शाते हैं कि सीखना अभ्यास, तत्परता और परिणामों पर आधारित होता है। ये सिद्धांत शिक्षा प्रणाली में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं, जिससे शिक्षकों को प्रभावी शिक्षण विधियां अपनाने में सहायता मिलती है। फिर इसके बाद अथवा में प्रश्न है, पंडित मदन मोहन मालवीय के शैक्षिक विचारों का वर्णन कीजिए। और 21वां प्रश्न भी लॉन्ग है, 3 लॉन्ग आपके आएंगे। शिक्षा में बुद्धि परीक्षण की बहुत उपयोगिता है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। या फिर व्यक्तित्व क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर मैंने पहले वाले मॉडल पेपर में लिखा था, वहाँ से जाके आप पढ़ सकते हैं। व्यक्तित्व क्या है? वह कौन से कारक हैं जो व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं? तो इस प्रकार आपका पूरा मॉडल पेपर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।